गांव के बाहरी छोर पर मिट्टी की पगडंडी से सटी एक पुरानी हवेली के पीछे एक छोटा सा घर था, जहां सूरज की किरणें सुबह की ओर से भीगी दीवारों पर सुनहरा रंग छोड़ जाती थी। उसी घर में रहती थी सरोज, एक साधारण सी पर बेहद ही मजबूत और संवेदनशील औरत। सरोज ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, मगर टूटना उसने कभी नहीं सीखा था। वह विधवा थी और उसकी जिंदगी की एकमात्र दौलत था उसका बेटा अरविंद। अरविंद बहुत छोटा था तब उसके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन से सरोज ने यह ठान लिया था कि वह अपने बेटे को किसी भी मुश्किल से बचा कर रखेगी, उसे अच्छे संस्कार देगी और एक नेक इंसान बनाएगी। उसने दूसरों के खेतों में काम किया, मिट्टी गूंथी, दीवारें लिपी, पर बेटे को स्कूल से कभी दूर नहीं होने दिया। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि सरोज ने अपने बेटे के लिए बहुत तपस्या की है। अरविंद बड़ा हो रहा था और उसकी आंखों में अपने भविष्य के सपने थे, माँ के लिए पक्के घर का, मोटरसाइकिल का और नौकरी का। सरोज उसकी हर इच्छा से वाकिफ थी, मगर जिंदगी की राहें सीधी नहीं होती। कभी कभी राहों के किनारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मंजिल से पहले ही इंसान को भटका देते हैं। गांव के चौपाल पर कुछ बड़े लड़के बैठा करते थे। उनकी बातें कभी खेतों की होती तो कभी शहरी चकाचौंध की। अरविंद भी पढ़ाई के बाद वहां बैठने लगा। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उनके शब्दों में जहर उतरने लगा। वे रिश्तों का मजाक उड़ाते, औरतों की इज्जत पर हंसी करते और जीवन को गलत राह पर देखने लगे। अरविंद यह सब सुनता, पहले असहज होता, फिर धीरे धीरे उसकी सोच पर भी असर पड़ने लगा। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सरोज ने अपने बेटे को चौपाल पर उन लड़कों के साथ बैठे देखा। उसे अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब दोनों खाना खा रहे थे तो सरोज ने बस इतना पूछा कि बेटा, तुम्हें उन लड़कों के साथ अच्छा लगता है? अरविंद मुस्कुराया। माँ, वे सब मेरे दोस्त है, गलत क्या है उसमें? सरोज ने धीरे से कहा कि दोस्ती गलत नहीं होती, लेकिन गलत संगत इंसान की सोच को बदल देती है। अरविंद को लगा कि माँ उसे बच्चों की तरह टोक रही है और उसने गुस्से में बात टाल दी। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह देर रात तक बाहर रहने लगा और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। सरोज समझती थी कि कुछ गलत हो रहा है, पर उसे यकीन था कि वह बेटे को प्यार और धैर्य से संभाल लेगी। एक शाम सरोज मंदिर से लौट रही थी तो उसने देखा कि गांव के कुछ लोग अरविंद के बारे में बातें कर रहे हैं। सरोज का बेटा तो अब शहर के लड़कों की तरह बोलता है, देखना आगे जाकर नाम डुबो देगा। वह कुछ नहीं बोली, बस आंखों में दर्द लेकर वापस आ गई। उसे यह नहीं पता था कि उसके बेटे का दिल अब खुद से ही लड़ रहा है। अरविंद को अपने भीतर कुछ गलत लग रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी राह पर सही है और कौन सी गलत। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहते सुना कि जिसे तू माँ समझता है वो तेरा सब कुछ छीन रही है। आजकल की जिंदगी में कोई किसी के लिए नहीं जीता। यह बात उसके दिल में उतर गई। माँ जिसने उसे जन्म दिया, पाला, उसे हर मुश्किल से बचाया, अब वही उसके मन में सवाल बन चुकी थी। सरोज यह देख रही थी कि उसका बेटा अब आंखें चुराने लगा था और उसका व्यवहार अजनबी जैसा हो गया था। उस रात सरोज बहुत देर तक जागती रही। दियों की लो में के सामने उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे बच्चे को सही राह दिखाना। मैं चाहती हूँ कि वह अंधेरे में ना चला जाए। दिन बीतते गए। गांव में मेले की तैयारी थी। सरोज ने अपने बेटे के लिए नई शर्ट ली थी, हल्की नीली, उसके पसंदीदा रंग की। वह खुशी से बोला कि देखो बेटे, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरविंद ने बिना देखे कहा कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करा करो। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। सरोज चुप रह गई, पर उसकी आंखें नम हो गई। उस दिन रात को गांव में चौपाल पर कुछ लड़के अरविंद को उकसा रहे थे कि तेरी माँ बहुत सख्त है, भाई तू शहर चला जा, मजे की जिंदगी जी। कौन माँ बाप के भरोसे बड़ा होता है? अब उनकी बातों ने अरविंद के भीतर विद्रोह भर दिया। अगले ही दिन उसने माँ से बोला कि मैं शहर जा रहा हूँ, यहाँ मेरा दम घुटता है। सरोज डर गई, बोली बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहाँ बुरे लोग भी हैं, अभी यहीं रहो, यहीं काम सीखो। लेकिन अरविंद नहीं माना, उसने गांव छोड़ दिया। सरोज की आंखों में आंसू थे। वह दरवाजे पर खड़ी होकर तब तक देखती रही जब तक उसका बेटा ओझल नहीं हो गया। दिन महीनों में बदल गए। सरोज रोज वहीं पगडंडी देखती जहां से उसका बेटा गया था। कभी चिट्ठी नहीं आई, कभी फोन नहीं आया, मगर माँ तो माँ होती है। उसे अपने बेटे की हर सांस महसूस होती है। उसे लगता था कि शायद उसका अरविंद आज भी उसे याद करता होगा। एक दिन अचानक डाकिया आया। सरोज, शहर से खत आया है। उसके हाथ कांप उठे। खत खोला तो लिखा था कि माँ, मैं ठीक हूँ, नौकरी मिली है, पर यहाँ के लोग बहुत अलग हैं। कभी कभी लगता है जैसे मैं खुद को भूल गया हूँ। माफ़ करना, जल्दी आऊँगा। सरोज ने खत सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में सुकून था, साथ एक डर भी था कि क्या मेरा बेटा वाकई ही ठीक है। शहर में अरविंद एक फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ का माहौल गांव जैसा नहीं था। लोग पैसे और स्वार्थ से भरे हुए थे। अरविंद अब धीरे धीरे उनकी तरह बनने लगा। वह अपने अतीत से भागना चाहता था, पर अतीत उसकी माँ की सूरत में हमेशा उसके दिल में जिंदा था। एक दिन फैक्ट्री में उसे एक आदमी मिला, रमेश, जो कि उसे बहकाने लगा।
बोला अरविंद, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भावनाएं नहीं समझदारी चाहिए। माँ बाप का जमाना चला गया है। यह सुनकर अरविंद कुछ नहीं बोला, पर उस दिन से उसने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया। गांव में सरोज अकेली रह गई थी। लोग ताने देते कि देखो बेटा शहर गया तो माँ को भूल गया। वह मुस्कुरा देती पर अंदर से टूट जाती। वह हर रोज मंदिर जाती और भगवान से कहती कि मेरा बेटा अच्छा इंसान बने, बस यही वरदान चाहिए। धीरे धीरे मौसम बदलता गया और एक दिन अचानक अरविंद वापस गाँव लौटा, मगर वो पहले वाला मासूम बेटा नहीं था। उसकी आंखों में अब शहर का धुआं और चेहरे पर थकान थी। माँ ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बोली, कितने दिन बाद देखा है तुझे बेटा। अरविंद ने ठंडी आवाज में कहा कि माँ, मैं कुछ दिन रहूंगा फिर चला जाऊंगा। सरोज को लगा जैसे उसके सीने में किसी ने छुरा घोंप दिया हो, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने वही किया जो हर माँ कहती है, बेटे के लिए खाना बनाया, उसकी पसंद की खिचड़ी रखी, उसके कमरे में दीपक जलाया। रात में अरविंद देर तक बाहर बैठा रहा। हवा में कुछ अनकहा था। माँ और बेटे के बीच खामोशी का एक दरवाज़ा बन गया जिसे खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन सरोज को यह अंदाज़ा नहीं था कि उस खामोशी के पीछे एक रहस्य छिपा है, एक ऐसी सच्चाई जो उनके रिश्ते की नींव को हिला देगी। रात बीत चुकी थी। गांव की हवा में मिट्टी की खुशबू घुली थी, मगर उस खुशबू में अब वैसी शांति नहीं थी जैसे पहली होती थी। सरोज के घर में अब सन्नाटा गूंजता था। अरविंद कमरे में लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके भीतर जैसे दो आवाज़ें लड़ रही थी, एक आवाज़ जो उसे माँ के पास खींच रही थी और दूसरी जो शहर की झूठी आज़ादी का गीत गा रही थी। सुबह सरोज ने बेटे के लिए नाश्ता बनाया और आलू की सब्जी, जो कि उसे बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसने कहा कि बेटा खा ले, ठंडी हो जाएगी। अरविंद ने बिना देखे कहा कि माँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, ये सब पुराने ढेर ढकोसले छोड़ दो। सरोज का हाथ रुक गया, मगर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला कि बच्चों, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए तो वही रहता है। उसकी आवाज़ में अपनापन था, मगर अरविंद के कानों तक वह स्नेह अब पहुँच नहीं पा रहा था। दिन चढ़ते ही गांव में अफवाह फैल गई कि अरविंद शहर से बहुत पैसा लेकर आया है। कुछ लोग कह रहे थे कि उसने कोई बड़ा काम किया है, कुछ कह रहे थे कि उसने गलत रास्ता अपनाया है। सरोज यह सुनकर परेशान हो उठी। शाम को जब बेटा घर आया तो उसने पूछ ही लिया कि बेटा, लोग क्या क्या बोल रहे हैं तेरे बारे में, तू सच में क्या करता है शहर में। अरविंद की आंखें नीची कर ली। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला कि माँ, मैं वहाँ लोगों की सोच अलग है, पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। सरोज की आंखें चौड़ी हो गई। पैसे के लिए सब कुछ मतलब? अरविंद ने बस कहा कि माँ, वो दुनिया तुम्हें नहीं समझ आएगी। यह कहकर वह बाहर निकल गया। सरोज वहीं खड़ी रह गई। उसके दिल में तूफान मच गया। उसे एहसास हुआ कि उसके बेटे ने ना जाने कौन सा रास्ता पकड़ लिया है और वह अब उस पर काबू नहीं रख पा रही है। रात को सरोज मंदिर गई। उसने दीपक जलाया और बोली, हे भगवान, अगर मेरा बेटा गलत राह पर गया है तो उसे सज़ा मुझे देना, पर उसे सही राह दिखा देना। अगले ही दिन गांव में एक पुलिस की जीप आई। गांव वाले हैरान थे। पुलिस चौपाल पर आई और पूछताछ करने लगी कि यहाँ अरविंद नाम का कोई युवक रहता है। सबकी निगाहें सरोज के घर की ओर मुड़ गई। सरोज का दिल जैसे धड़कना भूल गया। पुलिस वाला बोला कि हमें सूचना मिली है कि शहर में चल रही एक फर्जी कंपनी में आपका बेटा काम करता था। वहाँ बहुत लोगों के पैसे डूब गए हैं और कुछ लोग फरार हैं। सरोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ने जवाब दिया, अगर वो निर्दोष है तो उसे थाने आकर बयान देना होगा। अरविंद घर पर नहीं था। सरोज ने पूरी रात उसका इंतजार किया, मगर वह नहीं लौटा। दूसरे दिन गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि कुछ लोग ताने देने लगे। देखा, सरोज ने जिस बेटे के लिए पूरी जिंदगी झोंक दी, वही आज उसका सिर झुका गया। सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। 3 दिन बाद अचानक अरविंद लौटा, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। माँ को देखते ही बोला, माँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, मेरे साथ धोखा हुआ है। सरोज दौड़ी और उसे गले लगा लिया। बोली, मुझे पता था बेटा, मेरा बेटा अरविंद गलत नहीं हो सकता। अरविंद ने सब बताया। जिस रमेश के साथ मैं काम करता था वही सब प्लान करता था। मैंने उसे रोका तो उसने मेरे खिलाफ झूठा केस डाल दिया। अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है। माँ, मैं बहुत डरा गया हूँ। सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरा। डर मत बेटा, सच्चाई कभी हारती नहीं। चल मेरे साथ थाने चलते हैं, तू सच बोलेगा और भगवान तेरे साथ होगा। अरविंद ने माँ की ओर देखा। उसकी आंखों में भरोसा था, लेकिन दिल में डर। बोला, अगर मुझे जेल भेज दिया तो? सरोज ने कहा, जेल से बुरा वो डर है जो इंसान के भीतर बैठा जाता है।
सच कहने वाले कभी अपराधी नहीं होते। अगले दिन दोनों थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर ने पूछताछ की। अरविंद ने सब सच सच बता दिया। जांच हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। रमेश ने सबके पैसे लेकर विदेश भागने की कोशिश की थी। अरविंद ने उसे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उसने फर्जी सबूत बनाकर अरविंद का नाम घसीट दिया था। पुलिस ने अरविंद को निर्दोष मानते हुए केस बंद किया, लेकिन इस घटना ने माँ बेटे दोनों को भीतर से तोड़ दिया था। गांव लौटते वक्त सरोज बोली, देखा बेटा, झूठ कितना बड़ा हो जाए पर एक दिन सच्चाई के आगे झुकना ही पड़ता है। अरविंद ने माँ के पैरों पर सिर रख दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और गलत लोगों पर भरोसा किया। सरोज की आंखों से आंसू बह रहे थे पर चेहरे पर सुकून था। अब बस एक वादा कर बेटा कि कभी झूठ का साथ नहीं देगा और अपनी माँ का सिर नहीं झुकने देगा। अरविंद ने कहा कि वादा करता हूँ माँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गांव में रमेश की गिरफ्तारी की खबर आई, मगर उसके पास से जो कागज मिले उसमें अरविंद का नाम फिर से था। किसी पुराने सौदे के दस्तावेज में। इसका मतलब था कि साजिश अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब सरोज सो रही थी तो किसी ने दरवाजे पर पत्थर फेंका। वह बाहर आई तो देखा दरवाजे पर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, अरविंद के नाम से अभी बहुत कुछ बाकी है, अगर सच्चाई जाननी है तो पूरे कुआं के पास आना। सरोज के हाथ कांप उठे। उसने चिट्ठी बेटे को दिखाई। अरविंद डर गया। माँ, ये किसी की चाल है, वहाँ मत जाना। लेकिन सरोज बोली, जब तक हर सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक मैं चैन कैसे लूंगी। अगले दिन दोनों उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। वह वजह जब सुनसान सी झाड़ियों से घिरी हुई थी। अचानक वहां एक परछाई हिली। कोई आदमी पेड़ के पीछे से बोला, तू बच गया अरविंद, पर अब सच नहीं, अब और नहीं बचेगा। अरविंद ने माँ को पीछे किया और बोला कि कौन है तू। वह आदमी बाहर आया। वही रमेश था जो फरार बताया गया था। उसके चेहरे पर पागलपन था। बोला, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तेरी छीन लूंगा। उसने जेब से चाकू निकाला और अरविंद की ओर बढ़ा। सरोज चीख पड़ी। भगवान! अरविंद ने माँ को धक्का देकर पीछे किया और रमेश से भिड़ गया। दोनों में झपट हुई और अचानक रमेश फिसलकर कुएं में गिर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अरविंद वहीं खड़ा बैठा रहा और माँ उसके पास दौड़ी। पुलिस आई। बयान दर्ज हुआ। रमेश की मौत को आकस्मिक दुर्घटना बताया गया, पर इस हादसे ने माँ बेटे दोनों की आत्मा को हिला दिया। गांव लौटकर सरोज ने बेटे से कहा कि देख बेटा, हिंसा से कभी सुकून नहीं मिलता। उस दिन अगर तू भी गिर जाता तो मैं जिंदा नहीं रहती। अरविंद बोला, माँ, अब मुझे समझ आ गया कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत वह है जो इंसान अपने भीतर की बुराई पर पाता है। उस रात सरोज ने दीपक जलाया और कहा कि अब तेरा अंधेरा मिट गया है बेटा, भगवान का शुक्र है। लेकिन अगले ही दिन गांव में एक और खबर फैली कि रमेश का एक साथी अभी भी फरार है और उसने अरविंद को निशाना बनाने की कसम खाई है। गांव पर हल्की सुबह उतर रही थी। सरोज के आंगन में तुलसी का पौधा झूम रहा था, मगर उसके मन में एक बार फिर बेचैनी थी। पिछली रात जब उसे सुना कि रमेश का एक साथी अब भी जिंदा है, उसके दिल में डर लौट आया, कहीं उसका बेटा फिर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे बेटे की रक्षा करना प्रभु, अब और परीक्षा मत लेना। अरविंद अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब विनम्रता थी और चेहरा आत्मचिंतित से भरा हुआ था। वह रोज माँ के साथ मंदिर जाता, खेत में काम करता और गांव के बच्चों को पढ़ाता था। लोगों ने भी धीरे धीरे उसका सम्मान लौटाना शुरू कर दिया। जो गांव कभी उसकी गलतियों की चर्चा करता था, वही अब उसे सरोज का संस्कारी बेटा कहने लगा था। मगर शांति हमेशा तूफान से पहले की खामोशी होती है। एक दिन गांव के मेले में जब सब लोग मंदिर के बाहर झूले और मिठाइयों में व्यस्त थे, तभी एक अनजान व्यक्ति भीड़ में दाखिल हुआ। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी निगाहें अरविंद पर टिकी थी। अरविंद उस वक्त बच्चों को कहानी सुना रहा था। सच्चा इंसान वो है जो कठिनाइयों से भी सच का साथ न छोड़े। तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो वही व्यक्ति, वह आदमी मुस्कुराया। सच का साथ दिया था ना तूने, अब देख सच कितना महंगा पड़ता है। अरविंद उसे पहचान गया। यह रमेश का साथी था जिसका नाम महेश था। भीड़ में भगदड़ मच गई। महेश ने जेब से कुछ निकाला, लेकिन तभी सरोज वहां आ गई। उसने अरविंद के सामने खड़ी होकर कहा, जो भी करना है मुझे कर ले, मेरे बेटा अब और नहीं झुकेगा। महेश हैरान रह गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए माँ का साया उतर आया। उसने हथियार नीचे किया और बोला कि मुझे माँ जैसी औरत कभी नहीं मिली, वरना मैं भी आज इंसान होता। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। भीड़ सन्न थी। महेश वहीं बैठ गया। बोला, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मैं अब भागना नहीं चाहता। अरविंद ने कहा, भागने से नहीं, सच का सामना करने से इंसान बड़ा बनता है। पुलिस आई, उसे जेल ले गई। गांव के लोग सरोज और अरविंद को देखकर बोले कि अब समझ आ गया कि माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ताकत होता है। उस रात जब सब सो गए तो सरोज चुपचाप आंगन में बैठी थी। दीपक की लौ हवा में हिल रही थी। अरविंद पास आया और माँ के चरणों में बैठ गया। बोला, माँ, मैं सोचता था कि शहर की रोशनी सबसे बड़ी होती है, लेकिन आज समझ आया कि असली रोशनी तो तेरे आंचल में है। सूरज
सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि बेटा, जिंदगी में गलती करना पाप नहीं, पर गलती को न पहचानना सबसे बड़ा पाप है। तो जो इंसान गिरकर भी उठ जाता है वही असली विजेता होता है। अरविंद ने कहा, माँ, अब मैं अपने गांव के बच्चों को सिखाऊंगा कि सच्चाई से कभी समझौता मत करो। मैं अपनी जिंदगी दूसरों के भले में लगाऊंगा। सरोज मुस्कुराई। यही तो मैं चाहती थी बेटा, तू दूसरों के अंधेरों में दीपक बन जा। धीरे धीरे वक्त बीत गया। अरविंद ने गाँव में एक छोटा सा स्कूल खोला, ममता विद्यालय। वहाँ वो बच्चों को न केवल पढ़ाई सिखाता बल्कि ज़िंदगी के मूल्य भी बताता। कभी झूठ का साथ मत देना, कभी माँ की दिल मत तोड़ना। गांव के लोग कहते थे कि सरोज की ममता ने एक अपराधी नहीं बल्कि शिक्षक पैदा किया है, जो सच भी था। एक माँ की दुआ और उसके विश्वास ने एक बेटे की तकदीर बदल दी। कहानी के अंत में सरोज की मौत नहीं दिखाई गई, क्योंकि माँ की ममता मरती नहीं, वह पीढ़ियों तक जाती है। अरविंद आज भी हर बच्चे को यही कहता है कि अगर ज़िंदगी में कभी अंधेरा लगे तो अपनी माँ की आंखों में झांकना, वहाँ हमेशा एक दीपक जलता मिलेगा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, माँ का आशीर्वाद इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। कुछ भी बुरा लोगों की बातों में आकर अपने घर, अपने रिश्ते और अपने सच से दूर मत होना, क्योंकि जब ज़िंदगी साथ छोड़ देती है तब भी माँ की दुआएं तुम्हारे सिर पर साया बनकर खड़ी रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शॉर्ट स्टोरी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएं, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट अपडेट आने से पहले सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।